हाय पाइसीज, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। सारे मीन राशि वाले मेरे फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। सो आज मैं जो आपकी रीडिंग करने वाली हूँ वो होने वाली है फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। कैसा रहने वाला आपका महीना इन टर्म्स ऑफ जनरल, करियर एंड लव। धन्यवाद आप सबका फॉर ऑल द लाइक, सब्सक्राइब, शेयर्स एंड कॉमेंट्स, मीन्स अ लॉट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक जनरल रीडिंग है, ज़बरदस्ती अपनी सिचुएशन में फिट ना करें, ओके। ओनली टेक इफ इट रेजोनेट्स। तो मैं यहाँ से 4 कार्ड लेने जा रही हूँ। अभी मैं बोल नहीं पा रही। ओके, 4 कार्ड्स लेने जा रही हूँ आपके जनरल मैसेजेस, ओके। सो व्हाट आर द जनरल मैसेजेस फॉर द साइन ऑफ पाइसीज? नाइट राइड, the perfect key, mermaid's love, डे एंड नाइट। ओके, नवंबर के महीने में मुझे लग रहा है कि आपकी कोई एक स्पेशल पार्टनरशिप रहने वाली है इन टर्म्स ऑफ लव। बॉटम ऑफ द डेक, नो रेन टुडे। पास में ऐसा हो सकता होगा कि आप किसी सिचुएशन में सरप्राइज्ड हो गए, ठीक है, पास्ट में। यानी आप कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे किसी सिचुएशन में, उस सिचुएशन ने आपको सरप्राइज कर दिया इन द सेंस उसमें उतना बेकार नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पे बंदी आई थी ये सोच के कि बारिश होगी, बड़ी ग्लूमी, बड़ी दुखी आई थी। फिर उसने आके देखा कि सूरज चमक रहा है तो खुश हो गई, ओके। तो सिमिलरली हो सकता है पास्ट में किसी सिचुएशन ने आपको सरप्राइज किया है। आप सोच कुछ और रहे थे और हुआ कुछ और, ठीक है। यहाँ आपके जनरल मैसेजेस में बहुत क्लियरली मुझे दिख रहा है कि आपकी ना किसी के साथ एक लव कनेक्शन, स्ट्रॉन्ग लव कनेक्शन के चांस है नवंबर के महीने में। परफेक्ट की, मर्मेड्स लव। आपके पास किसी के दिल की चाबी है, किसी के पास आपके दिल की चाबी है और वो परफेक्ट की है, यानी करेक्ट है वो। जैसे इस बंदी के इस पिंजड़े में एक दिल है, उस दिल में जो चाबी का वो प्लेस है वो इस बंदी के हाथ में है वो चाबी। ये नहीं है तो उस चिड़िया के हाथ में। तो यानी इस बंदी के पास चाबी है किसी के दिल की, आपके पास किसी के दिल की चाबी है, किसी के पास आपके दिल की चाबी है और वो परफेक्ट है, ठीक है। ये नंबर 2 है। 2 + 9 = 11, 1 + 1 देन कम्स टू 2। ये बात करता है पार्टनरशिप की, ओके, इक्वल गिव एंड टेक टाइप पार्टनरशिप। एंड ये मर्मेड्स लव, ये बात करता है कि मर्मेड इज इन लव विद अ ह्यूमन बीइंग जो पृथ्वी पे चलता है, ज़मीन पे चलता है। तो ये जो बंदा है काफ़ी प्रैक्टिकल किस्म का इंसान है, और ये जो बंदी है बड़ी ड्रीमी है, पानी में तैरती है, ओके। दोनों अलग दुनिया से आते हैं। तो आपका किसी के साथ ऐसा कनेक्शन हो सकता है जहां आपकी केमिस्ट्री परफेक्ट है। आपके पास इनके दिल की चाबी है, इनके पास आपके दिल की चाबी है, और आप दोनों एक दूसरे को, बंदी को ग्राउंड कर रहा है, यानी प्रैक्टिकल चीज़ों में ला रहा है, उसकी लाइफ में प्रैक्टिकलिटी ला रहा है, उसे ग्राउंड कर रहा है बंदी को। और ये बंदी है मैजिक लेके आ रही है, ठीक है। तो एक बहुत परफेक्ट एक कोई लव कनेक्शन हो सकता है आपके आसपास नवंबर के महीने में, ठीक है। पहला कार्ड आपका आया है परफेक्ट, नाइट राइड। इसमें भी 2 अलग टाइप के लोग हैं, एक तो हाथी है, दूसरे उल्लू हैं। तो ये हाथी इज गोइंग आउट ऑफ इट्स वे टू हेल्प दीज आउल्स, ये रिवर को क्रॉस करने के लिए हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो आपकी कोई फ्रेंडशिप हो सकती है, कोई कनेक्शन हो सकता है जहां ये भी प्लेटोनिक हो सकता है, यानी इसमें कोई लव नहीं है, फ्रेंडशिप हो सकती है, कलीग्स हो सकते हैं, और ये लव भी हो सकता है। तो कोई है जो आपके लिए अपनी जो who is गोइंग आउट ऑफ द वे, यानी अपनी नॉर्मल लाइफ से भी बाहर जाके आपकी हेल्प कर रहा है जो, ओके। कोई एक फ्रेंडशिप हो सकती है बहुत सॉलिड आपकी नवंबर में, ठीक है। तो इसका ये भी मतलब हो सकता है जहां आप काम कर रहे हो, जहां आप रह रहे हो, यू नो, जिस फैमिली में हो, जो भी हैं लोग आपकी हेल्प कर रहे हैं आउट ऑफ द वे जाके, ठीक है। तो ये फैमिली नहीं लग रहा, ये मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि अलग अलग लोग हैं, आपसे अलग हैं, यानी क्योंकि हाथी और उल्लू हैं, अलग लोग हैं, ठीक है। तो फैमिली नहीं है,
ये आसपास के लोग हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, लवर हो सकता है कोई, ठीक है। बहुत लव, 4 में से 3 तो लव से रिलेटेड कार्ड्स आए हैं आपकी जनरल रीडिंग। फर्स्ट एक कार्ड आया है डे एंड नाइट। कई बार आपको लग सकता है आपकी लाइफ कितनी अच्छी है नवंबर में, कि ब्यूटीफुल है। फिर कई बार आपको लग सकता है आप कर क्या रहे हो दुनिया में, कर क्या रहे हो, आपकी लाइफ का रीज़न क्या, आप क्यों हो यहाँ। यानी डे एंड नाइट के जैसे जितना डिफरेंस है दिन और रात में, वैसे आपके थॉट्स में चेंज आ सकते हैं, मूड स्विंग्स हो सकते हैं, तो उसका थोड़ा ध्यान रखें। ओके, बैलेंस में रहने की कोशिश करें। ओके, सो दीज आर द मैसेजेस। सो व्हाट आई सी, आपके कोई फ्रेंड्स, कलीग्स, लवर हो सकता है अब आउट ऑफ द वे जाके आपकी हेल्प करे, डीप फ्रेंडशिप हो आपकी, आपका कोई लव कनेक्शन एस्टैब्लिश होने के चांसेस है नवंबर में। आप दोनों अलग अलग बैकग्राउंड से आते हो, काफ़ी डिफरेंट हो, काफ़ी अलग अलग चीज़ें लाते हो एक दूसरे की लाइफ में, लेकिन आप दोनों की जो चाबी है ना, परफेक्ट है बिल्कुल। और लास्ट जो आपका आया है वो है आपके इमोशंस में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो सकता है, तो उस चीज़ का ध्यान रखें, अपने आप को बैलेंस में रखने की कोशिश करें। ओके, सो नाउ मूविंग ऑन टू योर करियर। लेट्स सी पाइसियंस के करियर में क्या आ रहा है, मीन राशि वालों के करियर में क्या आ रहा है। 3 कार्ड्स। We have 4 of Swords and Knight of Wands together. क्या आ रहा है पाइसियंस के करियर में, 9 of Cups. ओके, वी हैव 10 of Cups. ये साइडवेज आया थोड़ा। बॉटम ऑफ द डेक टेम्परेंस। पास में आप काफी बैलेंस में अपने करियर को ले जा रहे थे, बैलेंस में था आपका करियर, ठीक है, प्रोग्रेस उसमें हो रही थी धीरे धीरे, ठीक है, लेकिन काफी पेशेंटली आप काम कर रहे थे और काफी बैलेंस में था आपका करियर। 4 of Swords and Knight of Wands. Why do we have that? 4 of Swords and Knight of Wands. 5 of Swords. Okay. 5 of Swords. Ace of Pentacles. Okay. Why do we have 9 of Cups? 5 of Cups. Why do we have 10 of Cups? We have the Wheel of Fortune. Bottom of the deck 3 of Wands. पास्ट में शायद आप कुछ वेट कर रहे थे, एक्शन लेने से पहले वेट कर रहे थे, किसी किस्म का वेट था आपका, ओके, आपके करियर को लेके। अभी देखिए पहला आया है 4 of Swords and Knight of Wands. This is clarified by 5 of Swords. 5 of Swords क्या है कि ऐसा फील करना कि आप हार रहे हो किसी सिचुएशन में, आपके पास ऑप्शन नहीं है, लोग आपके साथ माइंड गेम्स खेल रहे हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे आप ना अपने आप को हील कर रहे हो। विद 4 of Swords आप थोड़ा ब्रेक ले रहे हो इस टाइप की, अगर आपके आसपास नेगेटिविटी है आप इससे ब्रेक ले रहे हो, अपने माइंड को थोड़ा रिलैक्स कर रहे हो और फिर आप एक्शन ले रहे हो, ठीक है। तो मैंने ये देखा ये 5 of Swords कहाँ से आ रहा है, तो ये आ रहा है फ्रॉम Ace of Pentacles। हो सकता है आपने कुछ नया शुरू किया है, नया कोई बिजनेस आइडिया हो सकता है, नई टीम ज्वाइन करी हो सकती है, नई जॉब ज्वाइन करी हो सकती है, हो सकता है कि कुछ नई सिचुएशन है आपकी लाइफ में जिसकी वजह से आपको थोड़ी हेडेक्स हो रही हैं, कुछ कहते हैं ना आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछ लिया, लाइक ऐसी कुछ चीज़ें आपके सामने आ रही हैं जिसके बारे में आपको फुल या तो नॉलेज नहीं है, या तो कुछ भी हो सकता है कि आपके आसपास का एनवायरनमेंट पॉजिटिव नहीं है, लोग आपके साथ सपोर्ट नहीं दे रहे आपको, ठीक है, ईगो क्लैशेस हो रहे हैं आपके। तो हो सकता है कि आपके पास एक नई अपॉर्चुनिटी है जिस पे आप काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप इसको हैंडल कर लोगे, क्योंकि विद 4 of Swords आप अपने माइंड को रिलैक्स करने की कोशिश कर रहे हो और उसके बाद आप एक्शन ले रहे हो। नाइट ऑफ वॉन्ड्स को कोई नहीं रोक सकता। नाइट ऑफ वॉन्ड्स सैजिटेरियस एनर्जी है, काफ़ी हाई ऑन, कहते हैं ना, एनर्जी, हाई ऑन पैशन, ठीक है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स बहुत फोकस्ड होता है, बहुत फास्ट होता है, एक्शन ओरिएंटेड होता है, इसको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो आप काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड हो, लेकिन आप थोड़ा टाइम ऑफ ले रहे हो, थोड़ा रिलैक्स करने के बाद आप अपने माइंड को थोड़ा रिलैक्स कर रहे हो, फिर आप जा रहे हो, क्योंकि हो सकता है ऐसी नई सिचुएशंस आपके सामने आए जो आपको हेडेक दे सकती हैं, यानी सरदर्द, ओके। सेंट्रल एनर्जी आई है आपकी 9 of Cups क्लैरिफाइड बाय 5 of Cups।
ऐसा हो सकता है कि पास्ट में आप इस चीज़ को लेके दुखी होते हो कि आपने कई जो चांस थे, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो आपने मिस कर दी। 5 ऑफ कप्स कई बार क्या होता है जिसमें 3 कप्स का पानी गिर चुका होता है और 2 कप अभी भी खड़े होते हैं, लेकिन जो इंसान है ना, वो जो कप्स गिर गए, 3 कप्स जो गिर गए उन पे ही फोकस करके बैठा रहता है और जो 2 कप्स बचे होते हैं उनकी तरफ देखता भी नहीं है। तो हो सकता है कि आप अभी तक ऐसा फील कर रहे थे कि आपके सपने पूरे नहीं हुए, आपने अपॉर्चुनिटीज मिस कर दी, लॉस हो गया आपको, ठीक है। लेकिन इस महीने नवंबर में आपकी कुछ विश फुलफिल हो रही है, ओके। तो आप इस 5 ऑफ कप्स की एनर्जी से निकल के 9 ऑफ कप्स की एनर्जी में जा रहे हो, जहां काफी खुशी का, यू फील वेरी हैप्पी, ठीक है। जैसे आपका कोई सपना पूरा हो गया, आपके करियर से रिलेटेड कुछ तो ऐसी चीज है जो गुड न्यूज है आपके लिए नवंबर में, एंड यू आर फीलिंग वेरी हैप्पी और आप इस सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं। 9 ऑफ कप्स से निकल के, सॉरी 5 ऑफ कप्स से निकल के 9 ऑफ कप्स में जा रहे हैं, ठीक है। इस महीने आपको लगेगा कि आपको लक फेवर कर रहा है, आपको काफी सपोर्ट मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से, आपने जो मैनिफेस्ट किया है वो सब सच हो रहा है। विद 10 ऑफ कप्स इमोशनली बहुत अच्छा फील करना, देखिए सेंट्रल एनर्जी 9 ऑफ कप्स, उसके बाद 10 ऑफ कप्स, आप बहुत अच्छा फील करने वाले हो, इमोशनली बहुत खुश फील करने वाले हो, ठीक है। आपको लगेगा कि आप लकी हो काफी, ओके। करियर में ऑल राइट पाइसियंस, आप काफी एक्शन ओरिएंटेड रहने वाले हो। ओवरऑल वन मैसेज फॉर द साइन ऑफ पाइसिस इन फॉर देयर करियर, व्हाट इज दैट वन मैसेज पाइसियंस के लिए फॉर देयर करियर? व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एस ऑफ कप्स। आप हो सकता है आपने कई पास्ट में इमोशनल हीलिंग पे ध्यान दिया है, खुद की इमोशनल हीलिंग पे ध्यान दिया है। विद व्हील ऑफ फॉर्च्यून इस महीने आपको लगेगा कि आपका जैसे लक चेंज हो गया, आपको लकी फीलिंग आएगी, फॉर्चुनेट आप फील करोगे, ओके। कि एज इफ आपके ऊपर ऊपर वाले का हाथ है, ठीक है। व्हाई डू वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून? व्हाई वुड दे फील लकी? जस्टिस, आपको लगेगा कि आपके ये किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एक्वेरियस एनर्जी होती है, लेकिन ये होती है बहुत दूरदर्शी, यानी यहां से बैठ के दूर का देखना, ठीक है। इंटेलिजेंस, आपने पास्ट में जो एक्शन लिया, जो काम किया है, ठीक है, उसका आपको जस्टिस मिलने वाला है इस महीने। आपको लगेगा कि आपको रिजल्ट मिल रहा है आपके काम का। आपने जो स्ट्रेटेजिक एक्शन लिया है पास्ट में अपने करियर से रिलेटेड, आगे का सोच के जो जो डिसीजंस लिए थे पास्ट में, अब वो रंग लाएंगे, ठीक है, रिजल्ट मिलेगा आपको। ऑलराइट पाइसिस, सो नाउ लेट्स सी योर लव रीडिंग। क्या आ रहा आपकी लव लाइफ में? व्हाट्स कमिंग इन योर लव लाइफ? पेज ऑफ पेंटिकल्स, 5 of swords, strength, बॉटम ऑफ द डेक 3 of wands। लव से भी रिलेटेड आपकी लाइफ में ऐसा लग रहा है जैसे कि वेटिंग पीरियड चल रहा था, पास में आप वेट कर रहे हो कि कोई आपको कुछ सिग्नल दे, कुछ एक्शन दिखाए तो आप एक्शन लो उस तरफ, कोई इंटरेस्ट दिखाए आपने तो आप एक्शन लो। चीजें थोड़ी रुकी रुकी लग रही हैं, ठीक है। यहाँ पे पहला कार्ड आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स, दूसरा है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, तीसरा आया है लियो। स्ट्रेंथ लियो एनर्जी है, ये एक्वेरियस एनर्जी है, ये टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। ओके, ये तीनों सिचुएशंस एक हो सकती हैं, कनेक्टेड हो सकती हैं, तीनों अलग भी हो सकती है, तो अपने हिसाब से आप देखें, ठीक है। व्हाई डू वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, वन मोर पेज ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। Okay. Why do we have 5 of swords, 8 of cups, 8 of wands and 6 of swords? Why do we have strength, 9 of cups, Knight of swords? Okay, bottom of the deck 7 of pentacles,
ओके आप में से कुछ लोग अपनी लव लाइफ में काफी इन्वेस्टेड हो लग रहा है, ठीक है, काफी ज्यादा इन्वेस्टेड हो विद 7 ऑफ पेंटिकल्स, पास्ट की एनर्जी है. सो व्हाट इज कमिंग नाउ इन नवंबर? पेज ऑफ पेंटिकल्स. पेज ऑफ पेंटिकल्स क्या होता है? एक नई शुरुआत होती है, एक छोटी शुरुआत. आप में से कुछ लोगों की नई शुरुआत हो सकती है. दिस इज क्लैरिफाइड बाय 4 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स एंड 10 ऑफ स्पोर्ट्स. आप में से कई लोग ऐसे या तो ये आपकी सिचुएशन है जहां आप किसी ऐसी लॉन्ग टर्म सिचुएशन में हो जो स्टेबल नहीं है. आप मैरिड भी हो तो भी आप खुश नहीं हो, या आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हो जो इज गोइंग थ्रू अ डिवोर्स और समथिंग. जो भी है यहाँ पे एक नई शुरुआत दिख रही है, ठीक है. या तो आप यू आर गोइंग थ्रू दिस, या तो जिससे आप डील कर रहे हो वो इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं. डिवोर्स हो सकता है, कुछ एंडिंग, हाँ, जहां वो रह रहे हैं उस सिचुएशन की एंडिंग. 4 ऑफ वॉन्ड्स फैमिली का कार्ड है, एक छत के नीचे रहने का कार्ड है. 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंडिंग का कार्ड है. तो हो सकता है कि आपकी कोई नई शुरुआत हो किसी के साथ, ठीक है. एरीज होने के चांसेस हैं, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, ठीक है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये सिचुएशन है. ऑलराइट. सेकंड आपका आया है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स. 5 ऑफ स्वॉर्ड्स बात करता है कि माइंड गेम्स खेलना, ईगो के रहते लड़ाई करना, लड़ाई झगड़े. दिस इज क्लैरिफाइड बाय 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स. ओके. हो सकता है कि अगर आप में से कोई लोग ऐसी किसी सिचुएशन में, ऐसे किसी कनेक्शन में जहां आपको लगता है कि आप फंस गए हो, इस कनेक्शन में आप फंसे हुए हो, ठीक है, इस कनेक्शन में किसी भी ढंग से आपकी जीत नहीं है, तो आप डिसाइड कर रहे हो यहां से जाने का, यहां से निकलने का, एग्जिट प्लान कर रहे हो आप. 8 ऑफ कप्स भी यहां से निकलने का कार्ड है, मतलब उस सिचुएशन से दूर जाने का कार्ड है. 6 ऑफ स्वॉर्ड्स भी वही है. 8 ऑफ वॉन्ड्स ट्रैवल का कार्ड है. आप में से कुछ लोग शायद फिजिकली ट्रैवल करके इस सिचुएशन से ही निकल जाओ, ठीक है. ये कोई भी सिचुएशन हो सकती है, ये कोई लव कनेक्शन हो सकता है. आप इस इंसान से दूर जा रहे हो जो शायद बहुत माइंड गेम्स खेलता हो, जिसको ट्रस्ट इश्यूज है, ओके, जो आपके साथ बस माइंड गेम्स ही खेलता रहता है. ओके, ये सेकंड सिचुएशन हो सकती है. यहाँ पे आपको लग रहा है कि यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, आप इस सिचुएशन से दूर जा रहे हो, निकल रहे हो. ओके. लास्ट आई है स्ट्रेंथ. आप में से कुछ लोग अगर लियो से डील कर रहे हैं, हो सकता है कि कोई इंसान अपने इमोशंस रोक के खड़ा था अभी तक. ये कनेक्शन इसके स्ट्रॉन्ग होने के चांसेस हैं, क्योंकि दिस इज क्लैरिफाइड बाय 9 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है. यहाँ आपकी कुछ विश फुलफिल हो रही है, आप बहुत खुश फील करोगे. एंड विद नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स ये इंसान शायद अब आपको चेज करे, आपके पीछे आए, ठीक है. जो आप चाहते थे वैसा आपके साथ हो, कि ये इंसान अब आपके, इसे ऐसे रखो, ये इंसान अब आपको चेज कर रहा है, ठीक है. और आप काफी खुश फील करोगे इस कनेक्शन में, ठीक है. आप शायद लियो से डील कर रहे हो सकते हो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ओके, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी. सो ये अलग एक सिचुएशन लग रही है. विद स्ट्रेंथ हो सकता है आपने भी अपने आप को रोक के रखा इस सिचुएशन में, आपने भी इनसे ज्यादा बात नहीं करी, अपने इमोशंस कंट्रोल में रखे, लेकिन यहाँ पे अब मूवमेंट के चांस है बहुत ज्यादा, ठीक है, और बहुत खुशी आएगी इस सिचुएशन में. ओके, सो दीज आर द मैसेजेस इन योर लव लाइफ. लेट मी टेक वन मोनोलॉजी से एक कार्ड मैं आपके लिए ले रही हूँ फॉर द साइन ऑफ पाइसिस. व्हाट इज द वन मैसेज? Message for the sign of Pisces. The energy is gaining momentum. Bottom of the deck, nothing will come of this situation. Past में आपने कोई ऐसी सिचुएशन थी जहां पे हाथ खड़े कर दिए थे, जहां आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कुछ वहां से होगा, उस सिचुएशन में कोई मूवमेंट होगी, लेकिन इस सिचुएशन में मूवमेंट के चांसेस है. द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम. नवंबर में आप देखोगे जिस सिचुएशन में आपने उम्मीद छोड़ दी थी वहां एकदम से मूवमेंट हो रही है, फास्ट मूवमेंट. ओके, नवंबर के महीने में. ऑल राइट पाइसियंस, दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू. फिर मिलते हैं आपसे. बाय, नमस्ते, टेक केयर.